जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछ रहे थे कि जो HTML5 गेम्स हैं इस पे कॉपीराइट या साइट सस्पेंड होने का या इस तरह से मसाइल, इसके ऊपर जो है वो गूगल इसको खुद प्रमोट कर रहा है। ठीक है, जो आपकी साइट्स वगैरह सस्पेंड हो रही हैं या कोई उस पर मसाइल आ रहे हैं, वो इस वजह से नहीं आ रहे HTML5 गेम की वजह से, क्योंकि HTML5 गेम्स जो है उसका तो गूगल ने अपने एडसेंस पेज के ऊपर भी उसका दे दिया, मतलब कि इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप HTML5 गेम्स पे काम करें, और ये सारा उसका मतलब कि इस हद तक प्रमोट कर रहा है, तो वो उसको कैसे सस्पेंड वगैरह या मतलब कि करेगा। ठीक है, इसमें जो है वो कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। वो ये मिस्टेक कर रहे हैं आप कि जब आपने स्क्रिप्ट लिया है, परचेज़ किया है, ठीक है, परचेज़ किया आपने, तो उसमें आपने काफ़ी सारी कुछ चेंजिंग करनी होती हैं। ठीक है, जो कि वो आप नहीं करते, तो होता फिर ये है कि एक ही जब स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर जो आर्टिकल लगे होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। वो आर्टिकल जो है वो 10 20 50 वेबसाइटों के इंडेक्स होते हैं, तो गूगल फिर ज़्यादा नहीं तो वो कॉपीराइट का या स्पैम समझ के उसको जो है ना वो वायलेशन की वजह से सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना ये है कि जब आपने ये गूगल पे आ जाना है। ठीक है, ये आपने जो भी स्क्रिप्ट ले रहे हैं या किसी और वेबसाइट से फ़र्ज़ करें ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब स्क्रिप्ट लेना है इसमें आपने करना ये है कि इसकी जो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे आपको बता देता हूँ इस साइट के ऊपर। ठीक है, तो आपने इस पे करना ये है कि जो सम टाइम पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी आप स्क्रिप्ट ले रहे हैं, ये जो डिटेल्स लिखी हुई हैं, सिंपल सी इंफॉर्मेशन गेम्स की, ये आ गई, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके अलावा फिर आप कोई अगर गेम प्ले करते हैं तो उसकी मतलब कि थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं ये वाली। अब जब स्क्रिप्ट बनाने वाले जो लोग हैं, डेवलपर्स हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर सी बात है जो यहाँ पे लगा दिया, लिख दिया, किसी भी गेम्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लगा दी, तो वही रहेगी ना। ठीक है, वो अब जितनी भी इंडेक्स करेंगे वो सब में, तो इस वजह से फिर जो है वो कॉपीराइट वगैरह के मसाइल आते हैं, और सम टाइम जो है वो स्पैम की वजह से जो है वो आपका जो साइट है सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो जितने पेजेस होते हैं नीचे, ठीक है, तो वो आपने पेजेस फर्ज करें कि प्राइवेसी पॉलिसी आ गया या उसके अलावा कुछ डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन के आ गए। ठीक है, वो आपने चेंज करने हैं। और अगर किसी इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पर मतलब कि आर्टिकल टाइप, बाकी इन गेम्स का नहीं है, इन जब आप यहाँ से बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं इन साइट से, तो आपको कमर्शियल यूज़ करने का लाइसेंस मौजूद होता है। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आपके कॉपीराइट वगैरह नहीं मार सकते कोई भी डेवलपर्स जो हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपने करना ये कि इनके जो आर्टिकल वगैरह होते हैं ना वो आपने चेंज कर देने हैं अपने हिसाब से, जो है ना वो उसका टेक्स्ट लिखना है, ताकि जब वो गूगल में इंडेक्स हो तो गूगल जो है वो आपकी सेम वेबसाइट की तरह के अगर 50 जो है वो मज़ीद आर्टिकल डिटेक्ट करेगा सेम टू सेम, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर उसको स्पैम में काउंट करेगा। इस वजह से मसला आ रहा है। और बाकी जो आप चीज़ कह रहे थे कि कौन सा नेटवर्क बेहतर रहेगा, ठीक है, यूज़ करना चाहिए, या मतलब कि किस तरह से। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि फ़र्ज़ करो कि ये अगर HTML5 गेम की आपसे बात की जाए, तो आप जब इसको क्लिक करते हैं, जितनी भी आप दूसरी वेबसाइटें देखते हैं, ब्लॉग की, न्यूज़ वगैरह की या एजुकेशन की, तो उनके ऊपर कोई यूज़र आता है, उसने अपना रिजल्ट देखा या जो भी उसकी मतलूबा चीज़ें देखी और फिर वापस चला गया। ठीक है, लेकिन अब इस पे होता ये है कि इसके ऊपर स्टे टाइम बहुत ज़्यादा है यूज़र का। फ़र्ज़ करो यहाँ से प्ले गेम करके को खेलने लग गया, तो वो तकरीबन अच्छा खासा जो है ना, ज़्यादा भी नहीं, 10 20 मिनट गेम खेलेगा, तो यहाँ पे उसको ये वाला इश्तिहार तो नज़र आएगा ना। ठीक है, इतना ज़्यादा स्टे टाइम वाला जो एडवर्टाइज़र है वो इसको पसंद करता है, और इतनी ज़्यादा स्टे टाइम वाली अभी तक की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है गूगल के पास जिसके ऊपर इतना ज़्यादा स्टे टाइम हो। ठीक है, अब आपका यूज़र यहाँ गेम खेल रहा है, ये आपके सामने देख रहे हैं, अभी तक ये तीसरा इश्तिहार जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जितनी दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्टे यूज़र नहीं करता। मूवीज़ की साइट वैसे ही लाओ नहीं है गूगल एडसेंस वगैरह में, तो इसके ऊपर वाहद ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर यूज़र 20 20 25 25 मिनट का जो है स्टे टाइम करता है। और यहाँ पे इश्तिहार जो है वो इतनी ज़्यादा टाइम देखने की वजह से एक तो CPM उसको ज़्यादा मिलता है, और दूसरा गूगल को जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए जो है वो गूगल प्रमोट कर रहा है। अभी भी देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए गूगल को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर ये आपको, अगर आप एडसेंस यूज़ करेंगे तो आपको होगा ये कि जब आप ये अगर फ़र्ज़ करें ये चेंज होता भी एडसेंस में, ठीक है, तो आपको इसकी पेमेंट जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि एडसेंस के ऊपर पेमेंट मिलती है क्लिक करने की। अगर आप क्लिक करेंगे तब आपको एडसेंस की तरफ से पेमेंट मिलेगी।
ठीक है, मतलब कि आप क्लिक नहीं करेंगे, आपके विजिटर जो क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर तो आपको इस तरह किस तरह से बेनिफिट हो सकता है, ये जैसे इश्तिहार चल रहे हैं, आपका यूज़र इतना स्टेट है, आपको इस बेनिफिट मिलेगा गूगल एडीएक्स से। ठीक है, इसीलिए जो है ये जितनी भी साइट्स हैं वो सभी एडीएक्स यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अब आपको एडीएक्स जो है वो आप यूज़ करेंगे तो आपके ये जो इश्तिहार हैं वो अगर कोई यूज़र आ रहा है वो क्लिक नहीं भी कर रहा, ठीक है, सिर्फ ये ऐसे चेंज ही होते जा रहे हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो आपकी होती रहेगी। ठीक है, आपका यूज़र वेबसाइट पे स्टे कर रहा है, इस तरह से इश्तिहार चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो अर्निंग है अच्छी खासी होती रहेगी। और अब फिर आ जाता है गूगल एडीएक्स आप किस तरह से ले सकते हैं। गूगल एडीएक्स के लिए आपने जाना है गूगल में जाकर आपने लिखना है, ये आपने कंपनी लिखनी है livemonetization.com। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आने के बाद आपने अप्लाई करना है अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम, और जो है वो ईमेल एड्रेस वगैरह आपने लगा के, तो यहाँ पे ये आ रहा होगा, ये ऑनबोर्डिंग का फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना अपना, मतलब कि नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह, और ये जो सिंपल सी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपने फिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नेम, कंट्री आपने लगाना है, उसके बाद फिर रेवेन्यू आपकी वेबसाइट का ऑलमोस्ट जो है वो कितना बनता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वेबसाइट है या एप्लीकेशन, उसका आपने लिंक दे देना, ईमेल एड्रेस, नेटवर्क कोड आपने, गूगल एड मैनेजर का नेटवर्क कोड होता है। ठीक है, तो वो अगर आपको कोई समझ नहीं लगे किसी चीज़ की तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इधर से कांटेक्ट करके सपोर्ट टीम से भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना जो ट्रैफिक है वो आपका सोशल मीडिया से आ रहा है, या आप परचेज़ कर रहे हैं, या आपका सर्च इंजन का ट्रैफिक है, फिर आपने व्हाट्सएप नंबर और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या नीचे कमेंट करके आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, तो लाइव मोनेटाइजेशन की जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके आपको जो है ये गूगल एडीएक्स का जो अकाउंट्स है वो प्रोवाइड कर देगी। आपकी जो फिर वेबसाइट है वो इस तरह से जो है जैसे ये आपको दिखाया था कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर क्लिक ना भी हो तो आपके इस तरह से ऐड आ रहे होंगे, तो इम्प्रेशन बेस पे, मतलब कि अभी ये इम्प्रेशन पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती रहेगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।